तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी और फिजियोलॉजी में जो है मेल जेनिटिलिया के अंदर जो है क्या क्या इंक्लूड होते हैं? टेस्टिस इंक्लूड होते हैं, एपिडिडाइमिस और सेमिनल वेसिकल्स, पेनिस, स्क्रोटम एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल्स, पेनिस, स्क्रोटम और प्रोस्टेट ग्लैंड ये इंक्लूड होते हैं। टेस्टिस जो है इंट्रा एब्डोमिनली डेवलप होता है नियर किडनीज और माइग्रेट करता है इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जो है स्क्रोटम में बाय बर्थ। इसकी जो है खुद की ब्लड सप्लाई होती है, ऑन ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक और नर्व सप्लाई। सो टेस्टिकुलर प्रॉब्लम जो है अब्डोमिनल पेन भी कॉज कर सकती होती हैं और एनलार्जमेंट ऑफ पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स। स्क्रोटम जो है एक पाउच है जो कि थिन पिगमेंटेड होता है, रिंकल्ड होता है, जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर का टेस्टिस का, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन जो है बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे जो है एफिशिएंटली होती है, इसलिए जो है स्क्रोटम में जो है टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है बॉडी टेम्परेचर से, जिसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना हो। लेफ्ट टेस्टिस जो है, लेफ्ट टेस्टिस वो जो है नीचे की तरफ होती है राइट से ज़्यादा, मतलब लेफ़्ट टेस्टिस जो है लोअर देन द राइट होती है, मतलब जो उसकी लोकेशन है लोअर होती है, नीचे होती है लेफ़्ट टेस्टिस राइट टेस्टिस से। और एक टेस्टिस जो है 3.5 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये ध्यान रखना, ये एग्जामिनेशन में काम आता है। और टूनिका एल्ब्यूजिनिया से कवर्ड होती है, जो कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ टूनिका वेजिनालिस फॉर्म करती है। प्रोलोंगेशन ऑफ पेरिटोनियल ट्यूब जो है होती रहती है, प्रोलोंगेशन ऑफ पेरिटोनियल ट्यूब एज द टेस्टिस डिसेंड्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और अगर ये परसिस्ट करती है तो इंग्वाइनल हर्निया, सैक या कंजेनिटल हाइड्रोसील जो है, कंजेनिटल हाइड्रोसील या इंग्वाइनल हर्निया सैक कॉज कर देती है। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच टेस्टिस इज द एपिडिडाइमिस। Along with the posterior border of each testis is the epididymis. टेस्टिस के पोस्टीरियर में जो है, पोस्टीरियर बॉर्डर के अलोंग जो है एपिडिडाइमिस होती है ईच दोनों टेस्टिस के। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस जो है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन जो है वो 10 से 15 साल की उम्र में प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देती है। स्पर्म जो है मैच्योर होते हैं एपिडिडाइमिस में और पास डाउन द वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से जो है पास डाउन होते हैं टू सेमिनल वेसिकल, to seminal vesicles and they are ejaculated from the urethra। यूरेथ्रा से जो है ejaculate होते हैं together with prostatic and seminal vesical fluid at orgasm। तो बेसिकली जो है देखो ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस में मैच्योर हुए स्पर्म और फिर जो है वास डेफरेंस के थ्रू जो है फिर यहाँ पर जो है सेमिनल वेसिकल्स है, सेमिनल वेसिकल्स का फ्लूइड लिया और फिर ये प्रोस्टेट आया, यहाँ पर प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट के ग्लैंड के फ्लूइड लिए और फिर जो है
यूरेथ्रा से जो है इजैकुलेट हुआ ऑर्गेज़म के टाइम पर। तो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड्स, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और स्पर्म्स, ये जो है ऑर्गेज़म से जो है इजैकुलेट होते हैं यूरेथ्रा से। Penis has two cylinders of endothelium lined spaces surrounded by smooth muscle, the corpora cavernosa. अब जो है देखो, जो पीनिस है वो जो है दो सिलेंड्रिकल एंडोथीलियल लाइन स्पेसेस सराउंडेड बाय स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल से सराउंडेड, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एंडोथीलियल लाइंड है और स्मूथ मसल से लाइंड है, और ये जो टिप पे है ये ग्लैंस पेनिस कहलाता है, ग्लैंस पेनिस। पिनाइल स्किन इज रिफ्लेक्टेड ओवर द ग्लैंस फॉर्मिंग द प्रीप्यूस। इसके ऊपर जो स्किन होती है वो प्रीप्यूस कहलाती है और रिफ्लेक्टेड होती है। सेक्सुअल अराउजल जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिकली मेडिएटेड इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इनटू द कॉर्पोरा कैवर्नोसा विद इरेक्शन टू एनेबल द वेजिनल पेनिट्रेशन। जब सेक्सुअल अराउजल होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और उससे जो है ब्लड फ्लो जो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा में आ जाता है, और जिसके कारण जो है पिनाइल इरेक्शन हो जाती है और वेजिनल पेनिट्रेशन में हेल्पफुल होता है। तो क्या होता है, सेक्सुअल अराउजल हुआ, सेक्सुअल अराउजल हुआ तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज करा दिया कॉर्पोरा कैवर्नोसा में, और जिसके कारण जो है इरेक्शन हुआ और पेनिट्रेशन में हेल्पफुल हुआ। Continued stimulation causes the sympathetic mediated contraction of the seminal vesicles and prostate and closure of the bladder neck and ejaculation. अब ये स्टिमुलेशन अगर कंटिन्यूड रहती है तो जो है सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट के जो फ्लूइड है वो भी जो है उसके अंदर आ जाते हैं यूरेथ्रा में, और ब्लेडर नेक की कंट्रैक्शन होती है और इजैकुलेशन हो जाता है। फॉलोइंग ऑर्गेज़म, अब इसके बाद जो है ऑर्गेज़म हुआ, इसके बाद जो है ब्लड फ्लो जो है ऑर्गेज़म होने के बाद रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो है ये डिट्यूमिसेंस हो जाता है, यानी कि वो फ्लैट हो जाता है, मतलब कि खड़ा जो होता है वो फिर नीचे हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, सेक्सुअल अराउजल हुआ सबसे पहले, फिर उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ जिसके कारण ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, और उस ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण जो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा में ये स्टिफ हो गया, टाइट हो गया और इरेक्शन हो गई, जिसके कारण जो है वेजिनल पेनिट्रेशन हो सकती है, और फिर उसके बाद जो है ऑर्गेज़म होने के बाद, इजैकुलेशन होने के बाद, ऑर्गेज़म होने के बाद ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है और डिट्यूमिसेंस हो जाता है। प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं सेमिनल फ्लूइड को, ये फ्लूइड को कंट्रीब्यूट करते हैं, सेमिनल और प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है सेमिनल फ्लूइड को कंट्रीब्यूट करते हैं। द प्रोस्टेट जो है ट्राइलोबर स्ट्रक्चर है और 40 की एज के बाद जो है ट्राइलोबर स्ट्रक्चर बन जाता है, बिनाइन एनलार्जमेंट हो जाती है थोड़ी सी। Two lateral lobes or variable median lobe protrude into the bladder and may cause urethral and bladder outflow obstruction. जो प्रोस्टेट कैंसर है वो जो है डेवलप करता है लेटरल लोब्स में प्रोस्टेट के,
और डिजिटल एग्जामिनेशन से भी कई बार जो है पता लग जाता होता है। ओनली द पोस्टीरियर एस्पेक्ट एंड लेटरल लोब्स ऑफ द प्रोस्टेट कैन बी फेल्ट बाय रेक्टल एग्जामिनेशन। पोस्टीरियर एस्पेक्ट और लेटरल लोब्स ही जो है वो रेक्टल एग्जामिनेशन से महसूस किए जा सकते हैं प्रोस्टेट के। अब इसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में जो है कैसे प्रेजेंट हो सकता है, जैसे यूरिनरी सिम्टम्स आ सकते हैं, जेनिटल और पेल्विक पेन हो सकता है, और स्वेलिंग्स हो सकती हैं, और सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, और इनफर्टिलिटी हो सकती है। पेशेंट जो है इन प्रॉब्लम्स के साथ आ सकता है, जैसे यूरिनरी सिम्टम्स, जेनिटल और पेल्विक पेन, स्वेलिंग्स, सेक्सुअल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी। इन सब के साथ साथ जो है हमें टाइम स्केल भी नोट करना है डेवलपमेंट का इन सब सिम्टम्स के, हाउ दे अफेक्ट द लाइफ स्टाइल एंड एनी सेक्सुअल एक्टिविटी को हैम्पर तो नहीं कर रहे, वो भी पूछना है, और सेक्सुअल फंक्शन जो है अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और पास्ट कंसेप्शन और प्रॉब्लम विद फर्टिलिटी, कंसेप्शंस में प्रॉब्लम आ रही है या फर्टिलिटी में कोई इशू है वो, और कोई यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि स्वेलिंग, जेनिटल स्वेलिंग, जेनिटल या पेल्विक पेन, या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स या यूरेथ्रल डिस्चार्ज, कोई सिस्टमिक अपसेट, और क्लिनिकल साइंस जो कि यूरोलॉजिकल डिजीज से एसोसिएटेड है। कंप्लीट हिस्ट्री लेनी होती है, एग्जामिनेशन करना होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स जो हैं, जैसे यूरिनरी सिम्टम, पिनाइल डिस्चार्ज, स्क्रोटल स्वेलिंग और पिनाइल स्किन लीजन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में।